आप लोग को हम मैथ्स के तहत भी बता रहे थे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैथ के तहत अभी तक आप लोग को जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें आप लोग को रिवीजन क्लासेस के तहत जो भी जैक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया सेट है, जो क्वेश्चंस है उसके तहत अभी तक आप लोग को बताए हैं। प्रोग्रेशन के तहत केवल एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है जीपी। ये भी प्रोग्रेशन का ही पार्ट होता है, लेकिन प्रश्न ये उठता है सर एपी और जीपी होता क्या है। तो एपी जो होता है उसमें क्या होता है, टू टर्म्स का डिफरेंसेस जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है सर? टू टर्म का डिफरेंसेस क्या होता है सर? जिसका हम कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस। तो ये टर्म डिनोट करता है, तो ये एपी कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? और जीपी में यदि इसका सीक्वेंस मतलब T2 बाय T1 और T3 बाय T2 इक्विवेलेंट हो तब वो क्या कहलाएगा। यही अंतर है, मतलब इसमें डिफरेंशिएट डिवाइड इक्वल करते हैं और इसमें हम लोग डिवाइड इक्वल करते हैं। क्या इक्वल करते हैं? तो ये निकालना एपी कहलाएगा और ये निकालना क्या कहलाएगा। इसमें भी हम निकालते हैं पहले टीएन और बाद में क्या निकालते हैं, एसएन। क्या निकालते हैं सर? तो इसी कंडीशन के तहत हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले आप जान लीजिए कि जीपी जो टॉपिक है जिसमें फॉर्मूला होता है टीएन इक्वल टू, सबसे पहला फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस वन, जहां ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है सर? फर्स्ट टर्म। आर जो होता है जिसको हम कहते हैं रेंज। क्या होता है सर? जिसका मान होता है T2 बाय T1 इक्वल टू T3 बाय, और एन जो होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 1 2 4 8 16 डॉट 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 10 टर्म 10, और यहां बोला निकालने के लिए जीपी। क्या बोला सर? तो कंडीशन में ए का मान मेरा 1 हुआ, आर का मान निकालेंगे T2 बाय T1 कितना आएगा सर? ये 2, और एन का मान जो निकलेगा वो कितना है सर? फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। तो ए का मान 1 हुआ, आर का मान 2 हुआ, पावर n माइनस 10 माइनस 1 है ना। यहां लिखेंगे 2 पे पावर 9, 2 पे पावर, अब 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32, 64, 128, 256, 512, 500। तो ये कंडीशन मेरा टीएन निकला। क्या निकला? क्या निकला? टीएन। इसी कंडीशन के तहत निकालेंगे गुड, ये टीएन हुआ। अब इसी में जब एसएन यूज करते हैं तो एसएन का फॉर्मूला 2 होता है ए इंटू 1 माइनस आर पे पावर एन बटा 1 माइनस आर। एक और फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस। अब प्रश्न उठता है भाई किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन में। तो ये कभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस, एक मिनट, ये यूज करेंगे जब क्वेश्चन रहेगा 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 डॉट डॉट 10 टर्म 10। और ये कब यूज करेंगे जब क्वेश्चन रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 डॉट डॉट 10 टर्म 10। तो गौर से देखिए यहाँ पे जो है ये डिवाइड में है, तो यहाँ पे जब a का मान निकालेंगे तो a का मान मेरा 1 आया। कितना आया? 1 माइनस आर का मान है 1 बाई 2 पावर n पावर बटा 1 माइनस 1 बाय 2। यहाँ हो जाएगा मेरा 1 माइनस एन का मान मेरा 10 हुआ। कितना हुआ सर? तो लिखेंगे 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 पे पावर 10, तो 10 हुआ मेरा 10 24। कितना हुआ? 10 20
इसका एलसीएम लेते हैं तो ये 2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 2 - 1, 2 माइनस। अब इसको जब तोड़ते हैं तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, किसका, तो लिखेंगे 1024 -1 डिवाइड बाय 1 तो ये हो जाएगा हमारा 1023 डिवाइड बाय 1024 इंटू 2/1 तो ये इस कंडीशन बनेगा। ये क्या बनेगा मेरा, इस कंडीशन को। और जब इसको सॉल्व करते हैं कंडीशन नंबर 2 को, तो उस कंडीशन में सॉल्व कैसे करेंगे, जो बता रहे हैं सारे वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कंडीशन क्या करेंगे, ए का मान यहाँ लिखेंगे एस एन इक्वल टू, ए का मान मेरा कितना है 1 है, आर का मान कितना है मेरा 2 पावर 10 पावर क्या हुआ -1 बटा 2 माइनस यहाँ 2 पे पावर 10 होता है मेरा कितना सर 1024 डिवाइड बाय 1 तो निकलेगा मेरा कितना सर 1020 तो कंडीशन दोनों टर्म बता दी कि कब यूज करना है टीएन, कब यूज करना है एसएन, और एसएन में भी 2 फॉर्मूला है तो उसको कब यूज करना है। साथ ही साथ जब आप एसएन बनाते हैं तो वहां पे एक सीरीज का फॉर्मूला होता है, सीरीज निकालने के लिए, सीरीज, तो सीरीज निकालने का फॉर्मूला होता है सीरीज इक्वल टू 1/1 - r। क्लियर। इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, 1 रहेगा +2 रहेगा +8 डॉट डॉट, यहाँ लिखा रहेगा हमारा सीरीज निकालने के लिए क्या बोलेगा। तो कंडीशन में यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे ए होगा सर, a/1 - r, a/1 तो भाई ए हो गया 1 फर्स्ट टर्म, 1 माइनस r का T2 तो कितना 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा सर, नहीं यहाँ फॉर्मूला गलत लिखे सर, r माइनस सर a/r-1 r माइनस, तो r का मान मेरा कितना है सर 2 - 1 तो कितना हो गया 1 आंसर क्या हो गया 1। क्लियर। तो अभी पहले आपको रूल बताएं, अब बताते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हमारे जो है सेट में, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि ए बॉयज एग्री टू वर्क एट द रेट ऑफ द 1 रुपीज द फर्स्ट डे, पहला दिन कितना 1 रुपया, 2 रुपीज द सेकेंड डे 2 रुपया, 4 रुपीज द थर्ड डे, 8 रुपीज फोर्थ डे, सो हाउ मच वुड बी गेट द एंड ऑफ 120 डेज। नंबर ऑफ डेज कितना हो गया 120, तो पहला दिन 1, अगला दिन, अगला दिन, अगला दिन 120 डेज, मतलब सम है इसमें। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है, बताए थे आपको हम, Sn इक्वल टू ए इंटू आर पे पावर n -1 बटा r माइनस, तो यहाँ पे ए 1 हो गया, r हमारा कितना 1 का अपनी, एक मिनट फॉर्मूला कर देखिए, फॉर्मूला हमारा है 2 फॉर्मूला होता है इसका ना, इसका फॉर्मूला हो गया a इंटू 1 माइनस आर पावर n बटा 1 माइनस r, तो r हो गया रेंज T2/T1, तो a का मान हो गया 1, कितना हो गया a का मान 1, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस r का मान हो गया 2/1 T2/T1 पावर n कितना 122 120 दिन बटा 1 - 2, तो यहाँ 1 को करेंगे तो 2 पे पावर 120 - 1 डिवाइड बाय 2 - 1। यहाँ आपका सॉल्यूशन में मिसप्रिंट किया है, मिसप्रिंट क्या क्या देखिए सर, इसको मत देखिएगा, अभी आपको बताए थे क्या छोड़ दिया, अभी आपको बताए थे फॉर्मूला एसएन का a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n बटा 1 माइनस, और अगला फॉर्मूला बताए थे एसएन इक्वल टू a इंटू आर पे पावर n -1 बटा r माइनस। तो अभी जो क्वेश्चन है उसमें कौन फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला,
क्योंकि इसमें कब यूज करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा 1 + 1/2 + 1/4 कंडीशन में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, 1 + 2 + 4 + 8 डॉट डॉट कितना दिन 120। यहाँ तोड़ेंगे तो ए का मान मेरा क्या है 1, आर का मान 2 है, 120 माइनस बटा 2 माइनस 1, 2 माइनस, अब 2 को 120 में गुना करेंगे और 1 से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना आएगा हमारा जो आएगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आंसर दिया, देखिए एग्जाम में उतना कैलकुलेशन नहीं करना है, एग्जाम में आपको इतना लेके छोड़ देना है। हमने क्या किया 2 पे पावर 120 - 1, तो 2 को 120 पर गुना करना पॉसिबल, कि अगर 4 हो 5 हो 6 हो तो कोई दिक्कत, 10 भी हो तो कोई दिक्कत, लेकिन 120 टाइम्स में ना तो उतना बार गुना करने में प्रॉब्लम है, तो बस उसको लिख के छोड़ देना। मतलब यहाँ लिख देंगे 2 पे पावर 120 माइनस 1 माइनस। अगला क्वेश्चन, मिस्टर अमित borrow a certain amount without the interest from Angel and pay into 10 installment, each installment being twice the preceding one. If the first installment is 60, first the last installment last। तो देखिए मिस्टर अमृत जो है पे कर रहा है कितना रुपया, कौन इंस्टॉलमेंट, सेकंड कितना पे किया, थर्ड कितना पे किया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहला मान जो गया T1, ये क्या हो गया, ये हो गया T1, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो R का मान होता है T2/T1, T2 है, तो T2 मेरा कितना है 120, T1 कितना है, कितना आएगा। हम लोग का Tn का फॉर्मूला होता है ARMS, तो निकालना है T10, क्या निकालना है, A का मान 60, R का मान 2 पावर 10 - 1, तो 60 इंटू 2 पे पावर 9, तो 60 इंटू 2 पे पावर 9 होता है 512, तो 512 इंटू 60 30,720 है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा फाइंड द 4 टर्म, मतलब n का मान कितना हो गया 4 टर्म, एंड ऑफ द जीपी 3 6 12 24 3072 से। तो यहाँ पे करना क्या है सर, यहाँ पे ध्यान से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इफ वी स्टार्ट इन द, देन कॉमन रेशियो कितना बोला सर 1/2 कैसे हुआ T2/T1, T2 कितना है हम लोग का, T2 हम लोग का 6 है, T2 कितना है हम लोग का 6, और T1 कितना है हम लोग का, तो हमारा 6/3। तो कंडीशन यहाँ पे ये हो गया हम लोग का T1 T2 T3 T4। तो यहाँ पे कंडीशन क्या करेंगे सर, यहाँ लिखेंगे T2 बाय कितना होता है मेरा 6/3, तो 6/3 हो गया, तो निकलेगा हमारा 2/1। अब करना क्या है, तो प्रश्न में यहाँ पे n टर्म भी दिया है और Tn भी दिया हुआ है, गौर कीजिएगा 4 टर्म n हो गया आंसर, और 3072 क्या मिला है Tn है, क्या है सर। तो उस कंडीशन में यहाँ लिखेंगे 4 टर्म ऑफ एंड Tn इक्वल टू ब्रैकेट में 1/2, मतलब a पे पावर r - 1, तो r ने लिखे यहाँ क्या लिखेंगे n लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर a पे पावर n - 1, तो यहाँ पे a का मान आया मेरा कितना सर, उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो किसका मान निकला है r का मान, किसका मान निकला है, तो a का मान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, लिखा हुआ है क्यों लिखे दोबारा 1/2 4 - 1। अब ध्यान देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए, तो हम लोग का ये जो मान है Tn, इसका मान कितना है सर 30, देखिए 30, 1/2 1 बाय पावर क्या हो गया 3, तो 3072 अपनी जगह,
1 पे पावर 3 होता है 1, लेकिन 2 पे पावर 3 कितना हो गया? तो 8 को काटेंगे कितना आएगा? 384। इसको 8 से काटेंगे ना सर, तो निकलेगा हमारा 384, 38। तो आंसर कितना हो गया? 384। अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द 10 टर्म, कितना टर्म बोला है? ऑफ द प्रोग्रेशन 1√3। तो ए का मान हो गया मेरा 1, कितना हो गया? आर का मान हो गया मेरा √3/1, इसको आप कह सकते हैं √3, क्या कह सकते हैं? और एन टर्म का मान है मेरा 10, कितना है सर? तो कंडीशन क्या करेंगे? T10 इक्वल टू ए आर -1, ए का मान 1, आर का मान √3 पावर 10 माइनस, तो 1 इंटू √3 पावर क्या हो गया? 9। अब √3 को 9 बार तोड़ेंगे तो √3 इंटू 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 √3 और इंटू क्या हो गया? कितना बार हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये √3 जुड़ गया, यहाँ पे ये √3 जुड़ गया सर, ये और ये हो गया। तो यहाँ गौर कीजिएगा √3 इकलौता हो गया, फिर हो जाएगा √9, क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा √9, फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? √9 तो √3 अपनी जगह, ये 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 23 7 जा 3 जा 81। तो यह कितना है? 81। समझ गए? बना दे फिर इसको, समझ गए ना? करने का मतलब है ना सर, √3 पे पावर हमारा 9 है, कितना सर? तो √3 को अगर हम तोड़ते हैं तो √3 9 बार तोड़ते हैं, तो ये दो, ये दो, ये दो, ये दो और एक और बचा √3, है ना? तो ये दोनों √3 आखिर क्या निकलेगा? ये दोनों √3 क्या निकलेगा? ये दोनों क्या निकलेगा? ये भी क्या निकलेगा? यहां क्या बचा? तो ये चारों गुना करेंगे तो कितना होगा? ये क्या हो जाएगा? है ना? तो यही ना तोड़े हम यहाँ पे 81√3। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा इफ a, a+1 a+3 आर जीपी देन द वैल्यू ऑफ ए का मान निकालना है। तो T1 T2 और T3, तो T1 T2 T3 तो प्रूव करने का तरीका होता है T2/T1 और T3 तो T2 मेरा a+1 हुआ और T1 क्या हो गया? T3 क्या हो गया? और T2 क्या हो गया? a+, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे और इसको गुना करके ये आएगा, तोड़ देंगे, ए का मान कितना आएगा? कितना आएगा? 1। जैसे हम लोग कल बताए थे ना 7K वाला, कल बताए थे x का मान T1 T2 T3, तो उस कंडीशन में जब मान हो ना तो उसको मानिए T1 T2 और अगर AP बोलता है तो AP में तोड़िए, GP है तो GP में तोड़ेंगे कैसे? T2/T1 और T3/T2, इसी कंडीशन में इसको तोड़ दिए, है ना? अगला क्वेश्चन बोला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हाँ क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, नहीं सीधे लॉन्ग क्वेश्चन है 5, हाँ लॉन्ग। तो लॉन्ग क्वेश्चन बोला हमारा कि हाउ मेनी टर्म आर देयर इन जीपी 0.03 0.06 0.12 3.84 3 पॉइंट। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे ए का मान क्या हुआ? 0 पॉइंट हमारा निकलेगा, क्या निकलेगा? आर का मान निकलेगा, तो आर, हाँ क्वेश्चन हमारा है 0.03 0.06 0.12 3.84। तो यहाँ फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया? 0.03 हमारा यहाँ पे
आर का मान निकालेंगे तो आर का मान निकलेगा 2, क्या निकलेगा सर? तो 2 कैसे निकला? T2 बाय T1, T2 बाय, तो 0.06 डिवाइड बाय 0.06 डिवाइड बाय 0.03, कितना निकलेगा? कितना है? Tn लास्ट टर्म कितना हो गया? 3 पॉइंट। तो Tn का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ARn माइनस AP के तहत, है ना, GP के तहत। अब कंडीशन में Tn का मान कितना दिया है? 3 पॉइंट, A का मान दिया है 0.03, ये हो गया 2, किसका मान? 2 गया किसका मान? मेरा R का मान, n माइनस 3 पॉइंट, ये अपनी जगह रहेगा, ये डिवाइड चला गया, ये अपनी जगह, ये दोनों कैलकुलेट करते कितना? 128 है, कितना? 120। अब यहाँ लिखेंगे मेरा 128 जो है उसको एलसीएम किससे निकालेंगे? 2 से। किससे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे पावर में क्या है? 2 मान है। तो जब 128 का 2 का एलसीएम निकालते हैं ना सर, तो ये 7 बार कटता है। कितना बार? तो लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 2 पे पावर 7, 2 पे पावर, तो 2 और 2, तो n माइनस 1 इक्वल टू, n का मान कितना है ना? बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सर। अगर एग्जाम में जीपी क्वेश्चन आता है तो उसी से आता है। देख क्वेश्चन क्या है सर, हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन ये दिया रहेगा 5 + 55 + 555 डॉट 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 एन टर्म। कितना टर्म? यहां प्रश्न में ए का मान मेरा कितना हो गया सर? 5। तो यहाँ पे तोड़ना नहीं है भी, पहले क्या करना है? नियम होता है कि पहले कॉमन लेंगे। कॉमन कितना लेंगे? तो यहाँ बचा 1 + 11 + 111 डॉट डॉट माइनस n माइनस। अब जब ऐसा सिचुएशन हो तो 9 से हम डिवाइड भी करेंगे, 9 से इंटू करेंगे, तो लिखाएंगे 9 नंबर डिवाइड एंड सब्सट्रैक्ट या सब्सट्रैक्ट 9 सेकेंड। इसको लिख नहीं सकते, डेट ना कीजिए। तो ये हो गया 5/9, 5 इसको 9 से डिवाइड किए, 9 से। हर क्वेश्चन में याद रखिए, हर क्वेश्चन में इसको 9 से भागा देंगे और 9 से गुणा करें, क्या है? 9, 99, 900 डॉट डॉट माइनस n। वो दिक्कत। अब यहाँ पे 9 कब आता है? यहाँ लिखेंगे 5/9। 9 कब आता है? जब 10 में 1 जाता है, हाँ ना। 99 कब आता है? जब 100 में। 900 कब आता है? जब 1000 में 1 जाता है। डॉट डॉट कितना टर्म? अब यहाँ पे हो जाएगा 5/9, 5 यहाँ हो जाएगा 10 + 100 + 1000 और यहाँ हो जाएगा माइनस n। माइनस, हम लोग का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू A इंटू R पे पावर n माइनस 1 बटा R माइनस 1। अब करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। करना ये है कि यहाँ पे लिखेंगे Sn, गौर से देखिए सर, ये जो 5/9 है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए रहेगा। क्लियर? ए का मान कितना हो गया? 10। कितना हो गया सर? 10। ब्रैकेट में फिर लिखेंगे 10 टू पावर n, 10 टू पावर -1 माइनस डिवाइड बाय 10 माइनस, और यहां लिखेंगे -1। क्या लिखेंगे सर? तो -1 कौन सा? n। तो -1 नहीं, इसको -n लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? -n। अब यहां लिखेंगे 5/9, इसको इंटू करते हैं तो 10 को 10 पावर n से गुना करेंगे तो होगा 10 पावर n + 1, n प्लस -10 1 जा डिवाइड क्या हुआ? ये क्या हुआ? n। क्या हुआ सर? तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, यहां लिखेंगे
5/9, 5/, एलसीएम कितना लेंगे, यहां लिखेंगे 10⁻n+1 -10 -9n, 9n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको 8 में दिया है। किस में दिया सर, 8 में। देखिए कैसे दिया है सर, पहले हम क्या किए, 8 एलसीएम लिए, फिर 9 से डिवाइड किए और 9 से इंटू किए, 9 से क्या किए, इंटू किए। अब इंटू किए तो 9 कब आया, 10-1, 100-1, 1000-1, एंटर। यहाँ 10 लिए, 10, इसको सीक्वेंस बनाया, 10, 100, 1000, एंटर। यहाँ क्या हो गया, 8 मैंने अपनी जगह, यहाँ लिखे 10, क्या लिखे, यहाँ लिखे 1 - r⁻n, r⁻n। तो यहाँ पे कंडीशन ये जो लिखा ना ये गलत है सर, यहाँ पे ये नहीं होगा सर, यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला मान होगा, ये क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा 8/9 ब्रैकेट में a इंटू, फॉर्मूला इसका होता है, लिख दे रहे सर, फॉर्मूला इसका होता है Sn इक्वल टू a इंटू r⁻n -1 बटा r-1। और यहाँ पे फॉर्मूला ये यूज किया है, यहाँ पे ये यूज किया है 1 r⁻n बटा r-1, ये यूज किया है ना। तो कंडीशन जब सॉल्यूशन कर रहे हैं ना सर, तो उस कंडीशन में इसको यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, क्लियर। अब इसको यूज करके निकालें तो क्या निकालें सर, देखिए यहाँ पे 8/81, 81 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ इंटू किए है ना सर। यहाँ पे 9 बचा, 10-1, तो 9 क्या हो गया, तो यहाँ लिखा भाई 81, 8/81, 10⁻n+1 -10 -9, इसी चीज को हम यहाँ लिख सकते थे। देखिए यहाँ पे 5/81, देखिए ध्यान से हुआ, ब्रैकेट में 10⁻n+1 -10 -9, मतलब कंडीशन याद रखिएगा, कौन सा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे, ये फॉर्मूला, क्लियर। उसमें गलती से वो पुट आउट कर दिया, उसको यूज नहीं करेंगे, इसी को यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना था हम लोग का, अभी हो गया था हम लोग कितना, 3 हुए थे ना, 5 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट दिया है, सीरीज निकालने बोला है। देखिए ध्यान से, 3/4 -5/4², 3/4 का क्यूब, 5 का 4 का पावर 4, 3/4/5 प्लस 5/4/6, सीरीज निकालने बोला है। ये सीरीज लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर, तो यहाँ क्वेश्चन 2 पार्ट में है, एक 3 और एक 5, 3 और, तो 3 को अलग करेंगे और 5 को अलग करेंगे। तो कंडीशन में क्वेश्चन अलग करते हैं, तो गौर से देखिएगा, पहले वाले पार्ट में लिखेंगे 3/4, 3 माइनस 3 पे पावर 4 पे पावर क्यूब माइनस 3 पावर 4 पे पावर क्या हो गया 5, क्या हो गया सर, क्या सर, प्लस है ना, तो यहाँ मेंशन गलत किया, देखिए सही से माइनस नहीं है, यहाँ सब में प्लस होगा, क्या होगा सर, प्लस। अगला बी कंडीशन कितना है, 5/4 का होल स्क्वायर। देखिए मिसप्रिंट किया क्वेश्चन में, यहाँ माइनस नहीं है, क्या है सर, प्लस है, तो पहले 5 अलग किए, फिर 5 कहाँ गया, यहाँ 5/4 पे पावर स्क्वायर, नहीं 5 पर क्या है सर, 4 है, 4 प्लस 5 पे पावर 4 पावर क्या हो गया 6, क्लियर। अब कंडीशन ए वाले मान में सीरीज का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, 1 माइनस ए का मान जो है वो होगा 3/4, 3 और r का मान होता है T2/T1, T2 तो T2 तोड़ते हैं, तो T2 हम लोग का है 3/4 पे पावर क्यूब
4 पावर बटा T1 कितना है 3 पे पावर 3/4 3 अब इसको तोड़ते हैं तो ये होगा 3/4 16 64 64 डिवाइड बाय 4/3 4/3 और 3 4 से काटेंगे कितना 16 बार। तो इस कंडीशन में मान कितना है 1/16 कितना है 1/16। तो ये पहला सीरीज निकला मतलब ए कितना निकला 1/16 याद रहेगा। तो ए निकला हम लोग का कितना 1/16 1 अब बी तोड़ते हैं तो बी वाले मान में हम लोग का मान था क्या 5/4 का स्क्वायर प्लस 5/4 पावर 4 प्लस 5/4 पावर 6। तो ये हो गया 5/16 कितना हो गया इसको गुना करना पड़ेगा गुना करने से अच्छा है डायरेक्ट निकाल दीजिए। इस क्वेश्चन में ए का मान कितना हो गया क्लियर आर का मान निकलेगा T2 कितना है 5/4 पे पावर 4 डिवाइड बाय 5 पे पावर 4 पे पावर 2। अब ये 5 तब 4 स्क्वायर ऊपर गया तो ये लिखेंगे 4 स्क्वायर और ये क्या लिखेंगे 4 पे पावर 4। अब ये तोड़ते हैं तो 4 का होता है 16 क्या होता है सर और ये होता है मेरा 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 256 देखिए 16 हाँ 256 कितना हो गया 200। इसको तोड़ेंगे होता है मेरा 1/16 तो गौर कीजिएगा ए भी निकला 1/16 और बी भी कितना निकला 1/16। अब कंडीशन क्या करना है दोनों को प्लस करना है दोनों को ए प्लस बी तो 1/16 प्लस 1 यहाँ हो गया कितना एलसीएम लेंगे 16 ये हो गया 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 आंसर होगा 1/8 1/8। देखिए सर इसमें थोड़ा अलग सर इसे मैंने करके बनाया है। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा फाइंड द 8 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन 1 √3 3। तो क्वेश्चन में 1 दिया है √3 और 3 तो ये T1 ये T2 ये तो ए का मान क्या हुआ आर का मान क्या हुआ T1 कितना हो गया फॉर्मूला होता है AR-S तो ए का मान कितना हुआ आर का मान कितना है 3 एन का मान कितना था 8 टर्म कितना था सर तो 8 टर्म क्या हो गया 8 - 1 8 माइनस तो √3 पावर 7 √3 पावर आप चाहे इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं गुना कर सकते हैं तो √3 को हम क्या किए 7 बार क्या किए इंटू कर दिए तो इंटू कितना है 27 √3 है ना √3 7 बार हुआ तो 2 √3 करके 6 बार हुआ तो √9 हो जाएगा हमारा √9 और √3 उसको तोड़ेंगे तो निकलेगा 3 3 3 और √3 तो 3 3 9 9 3 27 कितना हो 27 समझेंगे नहीं समझिए देखिए √3 पावर 7 तो √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 और तो एक स्टेप 2 स्टेप 3 तो ये √9 कितना हो गया 3 ये कितना हो गया ये कितना हो गया ये क्या हो गया तो ये हो गया 27 ये क्या हो गया क्या दिया। अगला क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी क्या बोला सर द सम ऑफ 3 नंबर कितना मान दिया 21 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर 189 फाइंड द नंबर फाइंड द तो कंडीशन यह होता है जीपी कंडीशन में यहाँ पे जैसे हम लोग का एपी का 3 टर्म होता है ना सर एपी का 3 टर्म्स जो होता है 3 टर्म्स
ईपी कंडीशन में 3 टर्म क्या होता है, पहला, दूसरा और इसका होता है ए माइनस बी, ए और ए प्लस। उसी तरह जीपी का टीएन कंडीशन में टर्म जो होता है ए आर और ए आर स्क्वायर, ए आर। तो देखिए, तो पहले 3 टर्म का सम बोला है, तो सम मतलब प्लस होता है, तो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर कितना हो गया 21। तो ए कॉमन लिए, ए क्या लिए, तो बचा 1 आर प्लस आर स्क्वायर 21। क्लियर। अब करना क्या है सर, यहां पे लिखेंगे स्क्वायर, क्योंकि इसको बना ही देते हैं सर, है ना, इसको बना देते हैं क्योंकि बना हुआ कंडीशन नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले जीपी का 3 टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म और, तब पहला टर्म है ए आर और ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा हमारा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 न लेकर इक्वेशन 181। इसमें भी गलती की है सर। या कंडीशन में हम लोग का जो मान है, पहला टर्म ए आर स्क्वायर, तो तीनों का सम बोला है, क्या बोला सर, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर 21। ए कॉमन लिए तो 1 प्लस आर स्क्वायर 21। इक्वेशन क्या हो गया। अगला बोला है उसी का स्क्वायर, उसी का स्क्वायर, तो ए के जगह क्या हो गया ए स्क्वायर, यहाँ ए आर था क्या हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर और आर का स्क्वायर था तो आर क्या हो गया 4, 2 दूनी 180। अब कॉमन क्या लिए ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा 189। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिवाइडिंग सेकेंड बाय द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 1। तो बड़ा संख्या को छोटा से डिवाइड करेंगे, तो ये बड़ा है ना सर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4। और इक्वेशन 1 का मान क्या था ए 1 प्लस आर स्क्वायर, लेकिन इसको स्क्वायर चेंज कर रहे हैं, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, आर का क्या हो गया मेरा आर स्क्वायर, या होल स्क्वायर दिया, देखिए होल स्क्वायर दिया, तीनों का होल स्क्वायर कर दिया, तो 21 का होल स्क्वायर कितना हो गया 441। ये सब का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया 441। देखिए यहाँ पे देखिए, इसका भी आपका होल स्क्वायर किया, और ये 441 कैसे किया 21 का होल स्क्वायर 21 का। अब यह कंडीशन तोड़ेंगे तो यहाँ पे इसको काट दिए तो निकला 3/7, 3/। अब यहाँ तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर जो है वो अपनी जगह रहेगा, ठीक है, 1 प्लस, इसको तोड़ दे रहे हैं फॉर्मूला में, किसमें तोड़ते हैं सर फॉर्मूला में तोड़ते हैं, तो फॉर्मूला में तोड़ने के बाद आपको आएगा 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस आर 4 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर बाय 2। याद रखना पड़ेगा इसको आपको, 3/7। अब इसको क्या किए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कॉस्ट, तो कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन किए तो हमारा ये आया, क्लियर। अब ये आया तो कंडीशन क्या करेंगे इसके बाद, देखिए यहाँ पे क्या देखिए सर 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर बटा 1 प्लस आर स्क्वायर 3/7। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो 7 से करेंगे तो 7 प्लस 7r स्क्वायर माइनस 7r इक्वल टू 3 प्लस 3r स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे गुणनखंड विधि में तो हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 10 को ऐसा तोड़ेंगे कि मेरा 16 भी आ जाए, क्योंकि 4 चौके 16 है, 4 चौके 16, तो लिखेंगे 2 से तोड़ देते हैं तो 2 कॉमन ले लिए तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 प्लस, यहाँ लिखा नहीं देखिए लिख दीजिए, ये 2 ब्रैकेट में दे दीजिए, क्लियर। अब 2 को 0 से भाग क्या हो गया 0 आ गया, तो लिखेंगे 2r r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2। देखिए तोड़ा कैसे सर, यहाँ लिखेंगे 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस प्लस 2 इक्वल टू
तो 2 दूनी 4, तो लिखेंगे 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर माइनस 4r, कहाँ गया माइनस, किसको लिख देते हैं हम अच्छा से, इसको लिख देते हैं 4r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4 इक्वल टू, कॉमन क्या लिए, तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस में 2 इक्वल टू, तो यहाँ बचा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस में 2 इक्वल टू, तो 2 दूनी 4, अब 4 को ऐसा तोड़ना है 5 भी आ जाए, तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू, तो कॉमन क्या लेंगे यहाँ पे 2r, r माइनस 2, 2 दूनी 4 माइनस 1 r माइनस, अब 2 कॉमन हो गया, तो r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे 2r माइनस 1 और r माइनस 2, तो r का मान कितना आएगा 2, r का मान कितना आएगा सर 2, और एक और मान कितना है 1/2, 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2r इक्वल टू 1, तो r का मान कितना है 1/, तो एक मेरा 2 आया कितना है 1/, देखिए आंसर 2, और अब इसको कहाँ पुट कर दिए r में, इक्वेशन 1 में, कहाँ सर इक्वेशन 1 में। अगला क्वेश्चन, बस सेकंड 2-3 क्वेश्चन दिया है, कितना क्वेश्चन दिया है, एक लास्ट क्वेश्चन दिया ना, ओके सर, हाँ बस एक क्वेश्चन लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन बोला है हमारा कि इफ द सम ऑफ 3 नंबर इन जीपी 28, कितना बोला सर, एंड देयर प्रोडक्ट इज 512, फाइंड द जीपी, फाइंड द, आपको पता है जीपी का जो 3 टर्म होता है ए आर और ए स्क्वायर, ए आर, और तो ए जो हो गया फर्स्ट टर्म, आर क्या हो गया कॉमन रेशियो, क्या हो गया कॉमन रेशियो, तो यहां पे लिखेंगे ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इसको 28, क्या लिखे, अब तीनों का क्यूब बोला है 512, कितना बोला है सर, बोला सर, तो यहाँ लिखिए a इंटू ए आर स्क्वायर कितना 512, 500, अब इसको तोड़ते हैं तो ए आर बराबर हो गया रूट पे 512, रूट पे 500, तो ए आर मेरा कितना आया 8, कितना है सर, अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 का मान क्या है मेरा a प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 20, तो a अपनी जगह, मान किसका है ए आर कितना हो गया 8, ए आर स्क्वायर है ए आर बराबर 28, तो a प्लस ए आर स्क्वायर 28 माइनस 8 कितना हो गया 20, अब यहाँ पुट आउट करेंगे तो यहाँ पे a का मान दिया हमारा, देखिए यहाँ पे ए आर का मान आया था 8, कितना आया था सर, तो a का मान कितना हो गया r बाय 8 बाय, देखिए ध्यान से ए आर का मान हमारा है कितना सर, तो r का मान कितना हो गया 8 बाय आर ना, ये आपका दिया है a, किसका मान दिया है, तो a का मान कितना है 8 बाय, तो यहाँ आ गया, अब यहाँ पुट करते हैं तो a का मान ये हो गया 8 बाय आर, ए आर स्क्वायर तो 8 बाय आर स्क्वायर 20, अब लिखेंगे 8 बाय ए आर 8r इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन लेते हैं r, क्या लेते हैं सर, यहाँ प्लस बीच में प्लस है सर, तो 8 प्लस 8r स्क्वायर r बराबर 20, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिखेंगे 8 प्लस 8r स्क्वायर बटा r इक्वल टू 20 बाय 1, 20 बाय, तो इसको इससे तो यहाँ होगा 8 प्लस 8r स्क्वायर बराबर 20r, कितना हो गया सर, अब 8a स्क्वायर आर स्क्वायर अपनी जगह, 20r प्लस में इधर क्या होगा 8 प्लस में, अब ये हो गया गुणनखंड विधि, क्या हो गया एलसीएम कितना लेंगे, एलसीएम 4 लिए, तो 4 एलसीएम लिए तो क्या हो गया मेरा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू,
अब ये 4 उधर चला गया तो 0 बचा, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2r² माइनस 5r प्लस 2। तो 2 2 जा 4, 4 को ऐसे तोड़ना है कि 5 है, तो 4 बन जा 4। तो लेकिन 2r² माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू, कॉमन क्या लिए 2r, तो 2r इंटू आर माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2, तो इक्वेशन आया r माइनस 1 और एक 2r माइनस, तो r का मान मेरा कितना आया 2 और एक और r का मान कितना आया। अब ये जो निकला आंसर, ये जो निकला इसमें कहाँ पुट आउट कर दिए ए आर में, कहाँ सर, तो a इंटू आर का मान कितना आया बराबर 8, तो a इक्वल टू कितना हो गया 4 और r का मान कितना हो गया। अब जैसे ही मेरा आपका मान निकलेगा a और r का, तो a कितना है सर और ये कितना है, तो इक्वेशन 1 2 3 तीनों में पुट आउट कर देंगे। तो 1 का मान क्या है, इसका मान क्या है और इसका मान क्या है, तो ये जो 4 और 2 है इसके आधार पे इसकी में डिजिट पुट आउट कर देंगे, है ना। तो जो अभी आपको जीपी बताया इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत कुछ क्वेश्चन रॉन्ग था, फिर भी ऑब्जेक्टिव के तहत हम सेट बना लेंगे और आपको सेट बताएंगे। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन बताए उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत बारीकी से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को हम 2-3 बार रिपीट करके बताए। ठीक है, इसको देखिएगा सर, और प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम, ताकि उसको दोबारा सॉल्व करके बता सके। ठीक है सर, ओके।